प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसको हम तब ऐसे पुकारते हैं कि जैसे सारा दुख उसी ने हमें दिया। क्यों? क्योंकि जब हम आनंद में होते हैं, आनंदित रहते हैं, तब हम उसको याद नहीं करते। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सृष्टि के सृजनहार, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हर रोज़ की तरह अपने बच्चे को प्रचार करने का अवसर देते हैं और अपने चरणों में बैठने की इजाज़त देते हैं। पिता आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हर रोज़ की तरह हमने इस वचनों को बोलना है, पहले खुद समझना है, फिर लोगों को समझाना है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, पिता आत्मा जी, आप आइए, हमारा मुंह बन के इन वचनों को बोलिए, ताकि बाप बेटा रूप पाक की महिमा के साथ साथ इन वचनों की जो असली सच्चाई है वो लोगों के हृदयों में पहुँचे, लोग जाने, मन फिराएं और जीसस के गवाह ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गहरी बात हर वचन में है। हर वचन का मतलब है कि जो पितर शास्त्र में पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से निर्देश दिए गए हैं, चेतावनियाँ दी गई हैं, वादे किए गए हैं और हर घटी और कमी को पूरा किया गया है। जीवन का सोता और जीवन का जल और जीवन की रोटी और जीवन का मार्ग, हर बात में परमेश्वर ने इसमें हमको चौकन्ना किया है। लेकिन फिर भी मनुष्य ऐसा ढीठ है कि वो परमेश्वर को क्या कहता है कि तूने मुझे ऐसा दुख क्यों दिया है। अगर हम सोचते हैं कि भाई हमारी किस्मत की बात है, हमें दुख मिल गया है, तो हम संसार के तुल्य ठहरते हैं, क्योंकि संसार किस्मत पर बहुत विश्वास करता है, भरोसा करता है, अपने हाथ की लकीरों पर भरोसा करता है। अगर उसको धन दौलत मिल जाता है कहीं से भी अनजाने में या फ्री का मिल जाता है, तब क्या होता है, भाई मेरी किस्मत में था, मुझे मिल गया। लेकिन क्या करोगे? क्या वो साथ जाएगा? नहीं। लेकिन जब आप पर मुश्किल और मुसीबत आती है, आप पर भीड़ आ जाती है, तब अपने मुंह से कोई बात नहीं निकलती। क्यों? तब किस्मत कहाँ जाती है? तब क्यों नहीं कहते भाई हमारी किस्मत में ये मुश्किल लिखी थी? तब दूसरे लोग, यानी कि संसार के ही लोग आपस में एक दूसरे को कहते हैं, हाँ अब याद आया, तुमने पाप किया होगा, तुमने बुराई की होगी, तुमने किसी से धोखा किया होगा, तुमने जुर्म किया होगा। लेकिन अपनी ओर कोई नहीं देखता। हर कोई ऐसे करता है कि तुमने ये किया इसलिए ये बीमारी तुझ पर आई। मसीही लोगों के घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो गैर जातियाँ कोई बात नहीं ज़्यादा करती, एक बात सबसे ज़्यादा करती हैं, अरे भाई तुम लोगों के लिए दुआ करते हो, लोग चंगे हो जाते हैं, अपने लिए क्यों नहीं करते? क्यों तुम्हारे घर में दुख है? क्यों मुश्किल है? अब ये बताइए कि यीशु मसीह ने जितना दुख सहा, क्या वो उसको दूर नहीं कर सकता था? कर सकता है। लेकिन क्यों नहीं किया उसने? क्योंकि हम लोग इसीलिए सिरजे गए, ताकि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनको चंगा करे। लेकिन जब हम पर मुश्किल आए तो परमेश्वर हमारा न्याय करे। हालेलुया। अब हम आपको अय्यूब की किताब की ओर फिर लेके चलते हैं। इसके 7वें अध्याय के 20वें वचन में
अय्यूब क्या कहता है, इस बात को बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा, अपने कानों में उंगली फेर लीजिए ताकि साफ साफ सुनाई दे। हालेलुया। एक कहावत है छोटी सी, ध्यान से, कहता है आंख में अंजन मुंह में मंजन नित कर नित कर। नाक में उंगली कान में तिनका मत कर मत कर मत कर। इन बातों का क्या मतलब है? अपनी आंखें खुली रख, अपनी जुबान पे कंट्रोल कर, लेकिन अपने नाक में उंगली बार बार मत दे। अगर जख्म हो गया तो वो ठीक नहीं होगा। कान में तिनका मत कर, इसका मतलब है अगर कान में तिनका चला गया, आपके कान का पर्दा फट गया तो वो ठीक नहीं होगा। हालेलुया। अगर ये बातें संसार की हैं तो ये उस समुद्र की मछलियों की तरह है जिनको एक क्या कहते हैं, मछुआ, मछलियां पकड़ने वाला अगर जाल भर के पकड़ता है तो वो अच्छी अच्छी रख लेता है, बाकी वापस समुद्र में फेंक देता है। हालेलुया। सुनिए अब अय्यूब क्या कहता है, इस बात को जरा गौर से सुनिए। हे पर नजर रखने वाले, मैंने पाप तो किया होगा। वो उससे सवाल करता है क्योंकि परमेश्वर कई जगह लिखा है कि मनुष्यों पर स्वर्ग को झुकाकर निगाह रखता है कि कौन कौन मनुष्य धर्मी है, कौन कौन उसकी सच्चे दिल से आराधना करता है, कौन उसके मार्गों पर चलता है, कौन उस पर दृढ़ता से विश्वास करता है और कौन उस पर भरोसा करता है। अय्यूब उसको क्या कहता है, हे मनुष्यों पर नजर रखने वाले, मैंने पाप तो किया होगा। वो ये नहीं कहता कि मैंने पाप किया है, नहीं भी किया तो भी मानो, परमेश्वर आपको नहीं तो बता देगा, हाँ तुम मानते नहीं हो, ये पाप तुमने किया है। वो अपनी हथेली पर तुम्हारी तस्वीर दिखाएगा और पाप करते हुए दिखाएगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चोरी लाख की या चोरी काख की। काख होता है तिनका, दोनों बराबर होती है। सुनिए, इस पर वो खास बात कहता है, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। अब परमेश्वर से अय्यूब ऐसा सवाल करता है, मैंने पाप किया होगा क्योंकि तू मनुष्यों पर नजर रखता है, लेकिन मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने तेरे विरोध में कुछ कहा है क्या? मैंने तेरे वचनों को मानने से इनकार किया है या तेरे पथों पर चलने से इनकार किया है? मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुमने मेरा क्यों इतना कुछ बिगाड़ दिया? हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन उसके बाद कहता है, तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना लिया है। उसका मतलब ये था कि संसार में करोड़ों लोग हैं, मेरा दुख सब में बांट देता। जैसे संसार के लोग सुख ना सुख लेते हैं, हाँ भाई आज ये बीमारी हमारे घर में आई है, इसको है, उसको है, खारिश है, खुजली है, वो जो चेचक वगैरह निकलता है, वो क्या करते हैं, अपने घर में मिठाई मंगाकर, लड्डू मंगाकर, वो कहते हैं भाई जाओ और सारी बीमारी लोगों में बांट दो। और लोग बड़े चाव से खाते हैं, अरे भाई एक और दे दो, नहीं भाई मज़ा नहीं आया, दो और दे दो। वो ये नहीं सोचते कि अलीशा के सेवक ने, गेहजी ने अपने स्वामी की बात से इनकार करके नमान कोड़ी से जो अच्छा हो गया था, थोड़ी सी चांदी, थोड़े से वस्त्र चोरी से ले लिए, मांग लिए। अलीशा ने क्या कहा
कि अब उसके सारा जो कोड था खानदान का था वो अब तेरे सारे खानदान पे लगेगा। इस बात को पवित्र शास्त्र में साबित किया हुआ है कि ऐसी गलती मत करना। अब ये यहाँ क्या कहता है, ये फिर सुनिए। अब तो नहीं, तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना लिया है। कि क्या अय्यूब ने किसी से कुछ मांग कर खाया था? उसने कभी किसी से नहीं मांगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ था ताकि ये बाहर ही ना जा सके और अपने परमेश्वर की हर वस्तु पर निर्भर रहे। लेकिन उसके मन में यहाँ शक शुबा आ गया है। फिर वो कहता है, यहाँ तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ बना हूँ। अब उसने बात कुछ थोड़ी सी गलती से मान ली है कि मैं खुद ही अपने ऊपर बोझ बन चुका हूँ। बोझ तो बनेगा ही, सारे शरीर पर फोड़े निकले हैं, खुजली हो रही है, सर पर राख पे राख डाले जा रहा है। क्यों? अगर नहीं डालता तो कीड़े खाने के लिए आ जाते हैं। क्यों? फोड़े की बदबू से कीड़े बहुत जल्दी आते हैं। अब इन वचनों को आपने सुना, एक बार फिर से आपको पढ़कर सुनाते हैं। अय्यूब की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 20वां वचन। हे मनुष्यों पर नजर रखने वाले, मैंने पाप तो किया होगा, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना लिया है, यहाँ तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ बना। यहाँ पर भी वो थोड़ा सा परमेश्वर को अनसुना, अनदेखा करता है। लेकिन इसके बाद जो वचन है वो कुछ अलग साइड का है। वो सुनिए, इसका 7वें अध्याय का 8वां वचन। जो मुझे अब देखता है उसे मैं फिर दिखाई ना दूंगा। तेरी आंखें मेरी ओर होंगी पर मैं ना मिलूंगा। अब उसने अपने आप को ऐसा इग्नोर नहीं कह सकते, उस पर छोड़ दिया है कि मैं मर चुका हूँ या मरने वाला हूँ या मर जाऊंगा। वो कहते क्योंकि मरने के बाद मनुष्य दोबारा उठ नहीं सकता। संसार कहता है कि ये जन्म होगा, वो जन्म होगा, कुत्ते का जन्म लोगे, मक्खी का लोगे, कीड़े का लोगे, बंदर का। नहीं, दोबारा जन्म नहीं होता। इस बात को अपने हृदय में गांठ बांध लीजिए। मनुष्य केवल एक बार जन्म लेता है और एक बार ही मरता है। लेकिन जब वो मसीह में आ जाता है तब वो आत्मा और जल से अपने आप को आत्मिक तौर पर मारकर नई आत्मा भर लेता है और परमेश्वर के लिए उसके चरणों में बैठने के योग्य हो जाता है। लेकिन जो वचन अब हम आपको सुना रहे हैं उसको फिर से सुन लीजिए। जो मुझे अब देखता है उसे मैं फिर दिखाई ना दूंगा। उसने सोच लिया कि अब मेरी मृत्यु निश्चय है। सुनिए, तेरी आंखें मेरी ओर होंगी परंतु मैं ना मिलूंगा। क्या परमेश्वर से आप छुप सकते हैं? अरे आप तो मरने के बाद भी छुप नहीं सकते, क्योंकि उसका जो आपके साथ संबंध है आपके शरीर से नहीं है। जब तक आपके शरीर में उसका आत्मा है तब तक आपका शरीर उसके साथ संबंधित है। जब वो अपनी आत्मा निकाल लेता है तब आपका शरीर मिट्टी हो जाता है और उससे उसका कोई लेना देना नहीं रहता। लेकिन अगर वो चाहे, वचन में लिखा है कि वो अंत के समय जब वो अपना रौद्र रूप दिखाएगा तब वो मिट्टी से कहेगा मेरे लोगों को दे दे।
पानी से कहेगा मेरे लोगों को दे दे, आग से कहेगा मेरे लोगों को वापस दे दे, आकाश से भी कहेगा मेरे लोगों को वापस दे दे। क्यों? सारा कुछ उसी का बना हुआ है और उसके हुक्म से चलता है, और सबको उसके मनुष्य या जो भी जीव जंतु जिसको वो चाहेगा वो उनको वापस करने पड़ेंगे, चाहे वो एक्सीडेंट से मरे हो, आग में जलकर मरे हो, पानी में डूबकर मरे हो, या मसीह लोग अपने मृतक को अपनी आंखों की ओर मिट्टी में दबाकर कर देते हैं, या फौज में कुछ भी ना उनका मिला हो, शरीर मिला हो, तो भी वो उनको इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। सुनिए इसका 9वां वचन, वो कहता है जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, और बादल सचमुच में जब तक पानी भरा रहता है आपको दिखाई देता है, जब धूप की कड़क गर्मी उस पर पड़ती है तो बादल भाप बनकर खत्म हो जाता है, वो आपको दिखाई नहीं देता। सुनिए, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। इस बात का जिक्र हम हजारों बार कर चुके हैं कि अधोलोक का जो मुंह है वो इतना फिसलाहा है, घड़े की तरह है, उसमें कोई मनुष्य अगर मरकर अंदर जाता है तो वो वापस बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वहां परमेश्वर नहीं होता। सुनिए 10वां वचन है, वह अपने घर को फिर लौट ना आएगा और ना अपने स्थान में फिर मिलेगा। लेकिन जो परमेश्वर के पास स्वर्ग में चला जाता है वो जब चाहे परमेश्वर की मर्जी से धरती पर आ सकता है। इसका सबसे बड़ा सबूत हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टर GGS दीनाकरण कई बार आत्मा में होकर परमेश्वर यहोवा के करीब जा चुके हैं, और उन्होंने अपनी बायोग्राफी में हर एक बात का जिक्र किया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को सोचिए, वह अपने घर को फिर लौट ना आएगा और ना अपने स्थान में फिर मिलेगा। वो कौन सी जगह है? वो केवल अधोलोक है, क्योंकि अय्यूब अपना हृदय टूटा हुआ नहीं बल्कि बिखरा हुआ देख रहा है कि चारों तरफ उसको दुख ही दुख नजर आता है, और वो केवल यही सोचता है भाई अब मेरा अंत निकट है, और अगर मैं मर जाता हूं इस बुरी हालत में तो अधोलोक में उतारा जाऊंगा। ये उसको शक पड़ गया। लेकिन परमेश्वर का न्याय क्या है ये आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, क्योंकि जब परमेश्वर ने उसे कहा उठ जा, याब बांध, हौसला कर, तब वो उसी समय अच्छा हो गया था। परमेश्वर ने किसी से कुछ दवाई नहीं लेनी, किसी से पूछना नहीं है, किसी की सलाह नहीं लेनी। यीशु मसीह कहता है हे लाजर बाहर आ, वो बाहर आ गया। कैसे आ गया इसका जानकार कोई नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर की आप किसी युक्ति को, किसी भी उसकी ऐसी बात जो हमारे विषय में भलाई की है नहीं समझ सकते, क्योंकि उसकी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। मनुष्य उसका कहते हैं कोई सिरा नहीं जान सकता कि परमेश्वर कब क्या करेगा, कैसे करेगा। लेकिन बड़े बड़े भविष्यवक्ता आजकल बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, ये केवल अपने लोगों को यानी कि अपनी कलीसिया को बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं,
क्योंकि परमेश्वर की जो गुप्त बात है वो कोई नहीं जान सकता। हर कोई कहता है इस साल में ये हो जाएगा, इस महीने में ये हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे भरमाने वाले पैदा हो रहे हैं। आप केवल यहोवा पर भरोसा रखो, पितर आत्मा जी का साथ लो और यीशु मसीह पर विश्वास करो, आपके लिए सब अच्छा होगा। प्रेज़ लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हे हमारे सृष्टि के मालिक और खालिक, तूने हमें जीवन दिया, नया दिन दिया, वचन दिए, प्रचार के लिए हमें अपने चरणों में बैठने का अवसर दिया। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारा मुंह बनकर इन वचनों को बोला, ताकि इन वचनों का गुणानुवाद लोगों के हृदय को छू जाए और वो परमेश्वर की ओर ही हाथ फैलाए रहें, बल्कि और किसी तरफ ना देखें। वो यहोवा पर भरोसा करें, उसके वचन पर विश्वास करें और पितर आत्मा जी को हमेशा अपने हृदय में स्थान दें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के समर्थी कदूस जलाली पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की।